भाई, एक जमाना था जब आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई थी। तेलंगाना अलग हुआ, हैदराबाद को साझा राजधानी बनाया गया और फिर अमरावती का नाम सामने आया, एक नया भव्य और फ्यूचरिस्टिक राजधानी शहर। लेकिन फिर क्या हुआ? राजनीति आई, फंडिंग रुकी, काम अटक गया और लोग सोचने लगे कि क्या अमरावती सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर आई है वो इस ड्रीम प्रोजेक्ट में नई जान फूंकने वाली है। देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T को अमरावती में बनने जा रहे असेंबली टावर के निर्माण का ठेका मिल चुका है। और यही है आज की हमारी कहानी, अमरावती की वापसी और एक आइकॉनिक टावर का आगाज। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं अमरावती की कहानी क्या है, ये असेंबली टावर कैसा दिखेगा, L&T को क्यों चुना गया और ये टावर सिर्फ एक इमारत है या एक सिंबॉलिक शुरुआत। देश विदेश की आर्किटेक्ट कंपनियों को बुलाया गया, यहां तक कि नॉर्मन फॉस्टर जैसे ग्लोबल डिजाइनर इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया। सालों तक कुछ नहीं हुआ। अमरावती की जमीनें पड़ी रहीं, किसान नाराज हुए और बाकी देश को लगा शायद ये सपना कभी हकीकत नहीं बनेगा। जो टावर बनने जा रहा है वो केवल एक सरकारी इमारत नहीं है, ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल होगा जो भारत की लोकतांत्रिक भावना और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को एक साथ दिखाएगा। डिजाइन के अनुसार टावर की ऊंचाई करीब 250 मीटर होगी। इसमें होगा एक भव्य असेंबली हॉल जिसमें 250 से ज्यादा विधायक बैठ सकेंगे। बिल्डिंग की फासाद यानी बाहरी डिजाइन में इस्तेमाल होंगे सैंडस्टोन, जाली वर्क और मॉडर्न स्टील ग्लास एलिमेंट्स, एक मिश्रण भारतीय पारंपरिक और आधुनिक स्टाइल का। इस टावर को चारों ओर से लश गार्डन्स, जल निकाय और पेडेस्ट्रियन पाथवेज घेरेंगे, जो इसे सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र नहीं बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बना देंगे। अब आप सोच रहे होंगे L&T को ही क्यों चुना गया? तो भाई, L&T की बात ही अलग है। इन्होंने मुंबई का कोस्टल रोड बनाया, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी L&T की ही देन है। मेट्रो से लेकर हाई स्पीड रेल तक L&T हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। मतलब साफ है, ये कोई आम कॉन्ट्रैक्टर नहीं बल्कि देश को शेप देने वाली कंपनी है। और अब जब ये कंपनी अमरावती में असेंबली टावर बनाएगी तो क्वालिटी, स्पीड और विजन तीनों का मेल देखने को मिलेगा। दोस्तों, असेंबली टावर का निर्माण शुरू होना एक बड़ा सिग्नल है कि अमरावती का सपना जिंदा है। ये टावर सिंबल है राजनीतिक इच्छा शक्ति का, आंध्र की पहचान का और उस भविष्य का जो कभी ब्लूप्रिंट में था, अब हकीकत बनने जा रहा है। ये उन लाखों किसानों की भी जीत है जिन्होंने अपनी जमीन सरकार को दी थी, भरोसा किया था कि यहां कुछ बड़ा बनेगा। ये उन नौजवानों की उम्मीद भी है जो अपने राज्य में बेहतर अवसर चाहते हैं, बिना अपने घर को छोड़े। लेकिन इतना कहने से बात पूरी नहीं होती। इस प्रोजेक्ट की चुनौतियां भी कम नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता फिर से बीच में न आ जाए, फंडिंग समय पर मिले, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों का ख्याल रखा जाए। पर अब जब L&T जैसी कंपनी ऑन बोर्ड है, उम्मीद की जा सकती है कि काम रफ्तार पकड़ेगा। अब जरा सोचिए, जब ये टावर बन जाएगा तो क्या होगा? अमरावती एक टूरिज्म हब बन सकता है। हर साल लाखों लोग इस टावर को देखने आएंगे। आसपास होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल मार्केट्स विकसित होंगे। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। आंध्र प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी, एक प्रोग्रेसिव विजनरी राज्य के रूप में। कहते हैं ना, किसी भी सपने को मारना हो तो उसे अधूरा छोड़ दो। लेकिन अमरावती का सपना अब अधूरा नहीं रहने वाला। इस असेंबली टावर की नींव सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि उस भरोसे से रखी जा रही है जो लाखों लोगों ने पिछले 10 सालों से संजो कर रखा है। L&T का आना इस बात का सबूत है कि एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये था अमरावती असेंबली टावर की कहानी। एक इमारत नहीं बल्कि एक भविष्य की नींव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि भारत में कुछ सपने अब हकीकत